नमस्कार, मैं हूं रितिका शर्मा। आप देख रहे हैं न्यूज स्टेट उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर न्यूज अपडेट। उत्तर प्रदेश में भाजपा ने प्रदेश स्तर पर पार्टी में उलटफेर करते हुए संगठन सचिव सुनील बंसल को पार्टी अहम जिम्मेदारी सौंप दी है। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बंसल को पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और तेलंगाना का प्रभार दिया है। बंसल की जगह धर्मवीर को कमान सौंपी गई है, जो अब तक झारखंड की कमान संभाल रहे थे। बताया जाता है कि सुनील बंसल गृह मंत्री अमित शाह के करीबी हैं, जिन्होंने यूपी में रहने के दौरान 2014 के लोकसभा चुनाव में भाजपा को 71 सीटें, जिसमें से अपना दल की 2 सीटें भी मिला ले तो 73 सीटें जिताकर इतिहास रच दिया था। राजनीतिक गलियारों में बंसल को यूपी बीजेपी के सबसे शक्तिशाली नेताओं में से एक के रूप में याद किया जाता है कि संगठनात्मक क्षमताओं ने उन्हें एक महत्वपूर्ण नेता बना दिया। आपको बता दें कि पिछले 8.5 सालों में उत्तर प्रदेश में भाजपा को 4 बड़ी जीत दिलाने में अहम भूमिका निभाने वाले सुनील बंसल को राजनीति में एक तरफ का प्रमोशन माना जा रहा है। पार्टी ने उन्हें यूपी के संगठन महामंत्री से प्रमोट करके राष्ट्रीय महासचिव बना दिया है। भाजपा केंद्रीय कार्यकाल ने बयान जारी कर कहा कि सुनील बंसल राष्ट्रीय महामंत्री के रूप में पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और तेलंगाना के प्रभारी होंगे। इसके साथ ही पार्टी ने झारखंड के संगठन महामंत्री धर्मपाल को इसी दायित्व के साथ सुनील बंसल की जगह यूपी भेजा है और कर्मवीर को झारखंड का संगठन महामंत्री बनाया है। इस साल मार्च में यूपी विधानसभा चुनाव में लगातार दूसरी बार भाजपा की शानदार जीत के बाद से सुनील बंसल खुद के लिए दूसरी जिम्मेदारी चाह रहे थे। उन्होंने केंद्रीय नेतृत्व को इस बार में अवगत भी करा दिया था। बंसल को 2014 के लोकसभा चुनाव से पहले वर्तमान केंद्रीय गृह मंत्री और तत्कालीन महासचिव अमित शाह की सहायता के लिए यूपी इकाई में लाया गया था। उस आम चुनाव में यूपी की 80 में से 71 सीटों पर भाजपा को मिली जीत के बाद सुनील बंसल पहली बार चर्चा में आए थे और उनकी छवि पार्टी में रणनीतिकार के दौर पर बनी थी। आपको बता दें कि एबीवीपी के प्रचारक से भाजपा के राजनीति में आए बंसल कैलाश विजय वर्गीय से पश्चिम बंगाल का दायित्व संभालेंगे। बंगाल विधानसभा चुनाव में बीजेपी को जैसी सफलता की उम्मीद थी, वैसी सफलता नहीं मिली और उसके बाद से ही कई नेता तृणमूल का दामन थाम चुके हैं। ऐसे में पार्टी ने बंसल जैसे आजमाए हुए योद्धा पर दांव खेलकर उन्हें मुश्किल मोर्चे पर लगाया। अगले साल तेलंगाना में भी विधानसभा चुनाव होने हैं और पार्टी वहां हैदराबाद नगर निगम चुनाव और उपचुनाव में अच्छा प्रदर्शन करने के बाद से उत्साहित है। सुनील बंसल इससे पहले वह आरएसएस की छात्र शाखा एबीवीपी के प्रचारक थे। शाह के करीबी माने जाने वाले बंसल ने 2014 में राज्य की कुल 80 लोकसभा सीटों में से 71 सीटों पर और 2017 में विधानसभा चुनाव में पार्टी की जीत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और खुद को साबित किया। इसके बाद भाजपा ने 2019 के लोकसभा चुनाव में सपा बसपा रालोद के महागठबंधन को हराकर जीत हासिल की। इसने 2022 के विधानसभा चुनाव जीतकर राज्य में भी सत्ता बरकरार रखी। इसी बीच पार्टी ने राज्य में राज्यसभा और विधान परिषद चुनाव में भी जीत हासिल की। इसके बाद यूपी विधानसभा चुनाव 2017 में करीब 14 वर्षों बाद प्रदेश की सत्ता में भाजपा की वापसी हुई। 2019 के लोकसभा चुनाव में सपा बसपा गठबंधन के बावजूद वह यूपी में भाजपा को 65 सीटें जिताने में कामयाब रहे। वहीं यूपी विधानसभा चुनाव 2022 में भाजपा ने 35 वर्षों का रिकॉर्ड तोड़ते हुए दोबारा सत्ता में वापसी की। उनकी पहचान एक कुशल रणनीतिकार की है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। हमारे यूट्यूब चैनल न्यूज स्टेट उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर तमाम विषयों पर वीडियोस उपलब्ध है। जाने से पहले हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। साथ ही साथ विस्तृत खबरों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsnationtv.com पर भी विजिट कर सकते हैं।